Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Is the screen visible? Can you see the screen? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? गुड। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब आज लास्ट लेक्चर में आपने ओरेकल की डेटा टाइप्स पढ़ ली थी। फाइन। जो हमें डेटा टाइप्स यूज करनी है उसके बारे में बातचीत हमारी हो गई थी। अब आज सबसे पहले आपको बताता हूं ओरेकल आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, ओरेकल में अकाउंट कैसे बनाएंगे, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं ओरेकल से इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल कमांड्स का डिस्कशन। ठीक है, तो आज के एजेंडास डिस्कस कर लूं मैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट में ओरेकल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। मार्केट में ओरेकल का लेटेस्ट वर्जन है 19C। फिर भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओरेकल के प्रैक्टिकल्स 11G पे। तो ऐसा क्यों है? 11G को क्यों इतना ज्यादा प्रेफर करा जा रहा है अभी भी, जबकि मार्केट में 19C अवेलेबल है? देन ओरेकल 11G आप डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स, राइट। पासवर्ड सेटअप करना, अकाउंट को अनलॉक करना, और ये चेक करना कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ओरेकल 11G के बारे में कुछ जरूरी बातें, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग ओरेकल पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार ओरेकल जैसे बड़े डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इनिशियली इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ क्लाउड डेटाबेस, हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरेकल के सबसे सिंपल, और सबसे सिंपल होने के बावजूद पावरफुल वर्जन से, दैट इज ओरेकल 11G। ओरेकल 11G से कुछ दिन इंटरेक्शन करने के बाद आपको ओरेकल जब समझ में आने लग जाएगी, जब ओरेकल का आर्किटेक्चर समझ में आने लग जाएगा, तो फिर अपन माइग्रेट करेंगे 11G से 19C की तरफ। अभी 19C अगर आपने इंस्टॉल करा तो उसे हैंडल करना, मैनेज करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। आपको ऐसा लगेगा चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। सो इनिशियली विल बिगिन विद 11G। थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाइए एसक्यूएल कमांड्स में, एंड देन मैं आपको फिर 19C पे लेके जाऊंगा। और वैसे भी 19C में क्लाउड आने से क्या बेनिफिट हुआ वो समझ आपको तभी आएगा जब आप विदाउट क्लाउड डेटाबेस पे काम कर चुके होंगे। तो आप इस वक्त जो डेटाबेस इंस्टॉल करना सीखने जा रहे हैं वो नॉन क्लाउड डेटाबेस है, राइट। और इसके बाद फिर जब क्लाउड पे जाएंगे तो आपको क्लाउड का बेनिफिट समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ओरेकल 11G एक पॉपुलर एसक्यूएल बेस्ड ओरेकल का RDBMS है, और जो लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपसे कहा था मैक पे ओरेकल अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप मैक यूजर हैं तो आपको या तो ओरेकल का लाइव एसक्यूएल वाला वर्जन चलाना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। बगैर इंस्टॉल करे भी आप ओरेकल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओरेकल ने डायरेक्टली एक डेटाबेस क्लाउड पे दिया हुआ है, बिना सिस्टम पे डाले आप डायरेक्ट उस क्लाउड डेटाबेस पे जाकर अपने प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन मैक यूजर्स के लिए ये है कि आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करें और वर्चुअल बॉक्स में ओरेकल को इंस्टॉल करें। डायरेक्टली जैसे विंडोज में ओरेकल इंस्टॉल हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली मैक पे वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। बट दैट हार्डली मैटर्स, नहीं भी इंस्टॉल हो रही है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन ओरेकल के प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, जिसका नाम है लाइव एसक्यूएल, LIVE, लाइव एसक्यूएल के नाम से। मैं आपको आगे बताऊंगा लाइव एसक्यूएल को कैसे कर सकते हैं अपन लोग यूज। ठीक है, तो एक बार ओरेकल 11G से अपन कंफर्टेबल हो जाएं, फिर अपन माइग्रेट करेंगे ओरेकल के वर्जन 19C की तरफ। अब ओरेकल 11G डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूं। आप चाहें तो ये लिंक लें, बट मैं रिकमेंड करूंगा इस लिंक पे ना जाकर, हमने टेलीग्राम ग्रुप में ओरेकल का डाउनलोडेड वर्जन शेयर कर लिया है। आप सबको वर्जन मिला? टेलीग्राम ग्रुप में एक सेटअप फाइल डाली गई है, वो आपको मिल गई है, और नहीं मिली हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और उस सेटअप फाइल को वहां से आप ले लें। ओके, आप अननेसेसरी इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, कई बार आप किसी और लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, कोई और वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, वायरस का भी टेंशन रहता है उसमें। तो बेटर है आप वो वाला वर्जन ले लें जो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करा हुआ है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट से जाकर डाउनलोड करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको अवेलेबल होगा। आपको विंडोज 64 के लिए चाहिए कि 32 बिट के लिए चाहिए? 11G 32 बिट पे भी अवेलेबल है। ओके आकाश, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। Oracle 11G is available for both Windows 64 as well as Windows 32। आप इसमें से जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसा वर्जन कर सकते हैं डाउनलोड।
हाँ, मैक में माई एसक्यूएल हो जाएगा, ओरेकल नहीं होगा। ओके अभिमन्यु, चलो आगे। ओके, तो एक बार जब आप ओरेकल का ये सेटअप डाउनलोड कर लेंगे या टेलीग्राम पे जो हमने सेटअप दिया है उसे डाउनलोड कर लेंगे, तो आप जब इसे अनजिप करेंगे, फिलहाल याद रखिएगा अगर आप साइट से डाउनलोड करेंगे तो ओरेकल आपको लॉगिन करने को बोलेगी। अगर आप साइट से डाउनलोड करेंगे तो ओरेकल आपको लॉगिन करने को बोलेगी, राइट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट कराया जाएगा और लॉगिन विंडो आपके सामने आएगी। हालांकि ये अकाउंट फ्री है, आप आराम से अगर अपना अकाउंट ओरेकल पे आपने नहीं बनाया है तो बना सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अकाउंट है और इससे आप ओरेकल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड कर पाएंगे। मे भी अगर आप जावा करेंगे या जावा कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ओरेकल की साइट पे जावा से रिलेटेड डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तब भी इस अकाउंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आई वुड रिकमेंड आप ये अकाउंट बना लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर ओरेकल के आपको यूज़ करने हो वो इस अकाउंट के थ्रू लॉग इन करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से सेटअप ले रहे हैं तो आपको फिलहाल इस अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब आपके सिस्टम पे आप ओरेकल को डाउनलोड कर लेंगे तो गौर करिएगा ओरेकल जिप फाइल में आएगा। उस जिप फाइल को आप जब अनजिप करेंगे तो आपको एक setup.exe नाम की फाइल मिलेगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब ओरेकल की जिप फाइल को आप अनजिप करेंगे तो आपको एक setup.exe नाम की फाइल अवेलेबल होगी। इस setup.exe को आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई रिपीट, जैसे ही ओरेकल को आप डाउनलोड करेंगे, अनजिप के लिए आपके पास होना चाहिए विनरार या विनजिप नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। विंडोज के अंदर ही आपको मिल जाएगा अनजिप करने का टूल, राइट। मैं विनरार यूज करता हूं, आप विनजिप भी यूज कर सकते हैं, और नहीं हो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा अनजिप करने के सॉफ्टवेयर, विनरार का ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके शुभांकर, आगे बढ़ूं। तो जैसे ही आप इसको अनजिप करेंगे, अनजिप करने पर आपको setup.exe मिलेगी। setup.exe को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से आपको रन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप करेंगे, इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट्स ऐसे दिखने लगेंगे जैसे स्लाइड में दिख रहे हैं। जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ओरेकल की फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जो आपके सिस्टम की डिटेल्स चेक करेगी, और उसके बाद आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगी जो आपको इंस्टॉलेशन में आगे प्रोसीड करने को कहेगी। जैसा किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ है ऐसा ओरेकल के भी साथ है। यहां सिंपली क्लिक कर दीजिएगा आप नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यू विल बी माइग्रेटेड टू द नेक्स्ट विंडो ऑफ द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और जो नेक्स्ट विंडो इंस्टॉलेशन में आएगी आपके सामने, वो आपसे एज यूजुअल लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने को कहेगी। वो जो लाइसेंस एग्रीमेंट पहले दिखा था वो डाउनलोड करने के लिए था, अब आप ओरेकल को इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक और लाइसेंस एग्रीमेंट है जिस पे आपको एक्सेप्ट कर देना है, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। समझ में आ रहा है सबको यहां तक क्या किया मैंने? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? मैं एक बार और लिख के बता दूं आपको। आपको सबसे पहला काम जो करना है दैट इज डाउनलोड करना है ओरेकल का सेटअप। डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप से आप ले लीजिए, जैसे भी आपको लेना हो, ठीक है। ये लेने के बाद इसमें आपको setup.exe मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में देखिएगा शायद अनजिप करके ही उन्होंने डाला हुआ है। अगर उन्होंने अनजिप करके डाला है तो आपको setup.exe डायरेक्ट मिल जाएगी, और अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं ओरेकल की साइट से तो आपको इसे अनजिप करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अनजिप इट। जब आप इसे अनजिप करेंगे तो यू विल गेट अ setup.exe। इस setup.exe पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके सेलेक्ट करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। ये विंडोज यूजर्स के लिए ऑप्शन है। जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जो इससे पहले वाली मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली स्क्रीन, राइट। ये वाली स्क्रीन पे आप 2 मिनट का पॉज देंगे तो वैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जो आपको वेलकम करेगी, और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने को कहा जाएगा। आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा लाइसेंस एग्रीमेंट, तो इसके बाद आपके सामने अगली स्क्रीन आएगी जो बताएगी ओरेकल आपके कंप्यूटर पे कहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। ओरेकल बाय डिफॉल्ट हमेशा सी ड्राइव प्रेफर करती है इंस्टॉल होने के लिए, बट आप चाहें तो इस ड्राइव को चेंज कर सकते हैं, राइट। इसको आप चेंज कर सकते हैं। वैभव जो आप साइट पे जाकर देख रहे हैं वो एंटरप्राइज एडिशन होगा। वैभव जो आपने साइट पे देखा है 1.1 GB का,
वो एंटरप्राइज एडिशन देख लिया है आपने, ओके। ये जो 300 MB का है ये एक्सप्रेस एडिशन है। आप टेलीग्राम वाला ही लें, साइट छोड़ दें, आप लोग मत जाएं आप लोग साइट पे, अननेसेसरी कोई दूसरा वर्जन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड है पूरा सेटअप, आप उस सेटअप को यूज करें। ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है, अब ओरेकल बताएगी कि वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में सी ड्राइव पे इंस्टॉल हो रही है। आपको अगर ये ड्राइव चेंज करनी हो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट विंडो आएगी, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये वो विंडो है जो आपके लिए पासवर्ड सेटअप करने का काम करेगी। किसका पासवर्ड सेटअप कर रहे हैं अपन? दो बेहद इंपॉर्टेंट यूजर्स का, जिसमें से एक का नाम है सिस और दूसरे का नाम है सिस्टम। कौन है ये दोनों यूजर्स? ये दोनों यूजर्स ओरेकल में कहलाते हैं डीबीए। जानते हैं डीबीएस क्या होते हैं? डीबीए स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और क्या होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? वो यूजर होता है जो दूसरे यूजर्स के अकाउंट्स बना सकता है, उनके पासवर्ड्स ओपन कर सकता है, उनके पासवर्ड्स चेंज कर सकता है, अकाउंट्स अनलॉक कर सकता है, जैसे तमाम काम कर सकता है। इन शॉर्ट आप ये मान लीजिए कि ये ओरेकल का सुपर यूजर है। आप ऐसे जिन लोगों ने थोड़ा बहुत माइस्क्वेल के बारे में सुना हो, इस लेवल पे माइस्क्वेल में एक यूजर होता है जिसका नाम होता है रूट यूजर। तो जैसे माइस्क्वेल में रूट यूजर होता है, ऐसे ओरेकल में ये दो यूजर्स होते हैं, सिस और सिस्टम। और ये ऑटोमेटिकली ओरेकल आपके लिए क्रिएट करती है जब आप सिस्टम में ओरेकल को करते हैं इंस्टॉल। अब इन यूजर्स को बाय डिफॉल्ट ओरेकल लॉग रखती है, तो आपको पहले इनका पासवर्ड सेट करना पड़ता है, फिर इन पे आप लॉग इन कर पाएंगे। और पासवर्ड सेट करने के लिए जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे, प्लीज उसे याद से कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अगर ये पासवर्ड आपसे अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ओरेकल में आपसे नहीं हो पाएंगे फिर, राइट? बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो सिस्टम यूजर और सिस यूजर के द्वारा ही करी जाती हैं, और अगर आप ये पासवर्ड भूल गए तो फिर इसको क्रैक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटर है, बस यही एक जगह है जहां पर आपको ध्यान देना है, बाकी तो सब नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाएंगे, इंस्टॉलेशन होता जाएगा। तो ये वाली विंडो पे पासवर्ड मांगा जाएगा आपसे, आप जो भी पासवर्ड लिखें, जो भी पासवर्ड दें, उसे कहीं पे आप सेव कर लें। इसके बाद एज यूजुअल नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आपके सिस्टम की रैम सीपीयू की स्पीड के बेसिस पर 15 मिनट से आधे घंटे का समय ओरेकल इंस्टॉल होने के लिए लेगी। जैसे ही ओरेकल इंस्टॉल हो जाएगी, आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर मिलेगा। फॉरगेट का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, श्रेया, फॉरगेट का कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं नहीं भूलना है तो जबरदस्ती भूलने का मन है क्या? जब मैंने आपसे बोला है नहीं भूलना है, मतलब नहीं भूलना है, उसको याद से लिख लो कहीं पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये विंडो आएगी, जो विंडो आपको ये बताएगी कि ओरेकल आपके सिस्टम पे कैसे कैसे इंस्टॉल हो रही है। ये इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस दिखाएगी। एंड फाइनली जब सब कुछ हो जाएगा तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जो आपको मैसेज देगी कि आपके सिस्टम पे सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, यानी ओरेकल अब आपके सिस्टम पे फंक्शनल हो गई है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? बताइए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? सिस सिस्टम से भी ऊपर वाला यूजर है, सिस रजत सिस्टम से भी ऊपर वाला यूजर है। तो और हाई लेवल काम अगर आपको करने हो तो वो आप सिस पे जाकर करते हैं, बट अगर आपको सिर्फ टेस्टिंग ही करनी है तो वो आप सिस्टम यूजर से भी कर सकते हैं। समझ में आया रजत? अगर मैं बोलूं ना तो सिस की पावर्स सिस्टम यूजर से भी ज्यादा है। तो आप यूं मान लीजिए जो सिस्टम यूजर है वो कंपनी का जनरल मैनेजर है, और जो सिस यूजर है वो कंपनी का डायरेक्टर है। क्लियर हो गया? वो दोनों का सिस के लिए तो पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है, सिस के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं है। सिस यूजर में तो बिना पासवर्ड के आप लॉगिन कर सकते हैं, ये सिस्टम यूजर का पासवर्ड है। समझ में आया रजत? क्लियर हुआ? ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं इतना करने के बाद आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे ओरेकल प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। जब ये कर लेंगे तो अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं।
जब ये इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसके बाद आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में। प्लीज ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट मेन्यू में लिखिएगा SQL। जैसे स्टार्ट मेन्यू में आप SQL लिखेंगे, आप अगर गौर से ऑब्जर्व करें तो आपको एक आइकन दिखेगा विच इज कॉल्ड रन SQL कमांड। दिख रहा है? रन SQL का ऑप्शन दिख रहा है आपको SQL लिखने पर, राइट? इसको करिएगा राइट क्लिक। ये नहीं दिखेगा, याद रखिएगा मेरे सिस्टम पे ओरेकल के 2 वर्जन है, तो मेरे सिस्टम पे आपको SQL प्लस दिख रहा है, ये ओरेकल 10G है, और ये जो दिख रहा है रन SQL कमांड लाइन, ये ओरेकल 11G है। आर यू गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रही है ये बात? अब इस पे राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट करिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपके सामने, जैसा मैंने आपसे कहा था, SQL स्टार प्लस की विंडो ओपन होगी। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज SQL स्टार प्लस। लिखा हुआ रहा है कहीं कि ये SQL स्टार प्लस है? कहीं दिख रहा है? बिल्कुल कॉर्नर पे देखिए, ये आपको बताया जा रहा है कि ये SQL स्टार प्लस विंडो से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब आप इस विंडो को तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप किसी यूजर में लॉगिन नहीं करेंगे। अब बताइए, क्या हमने अपना यूजर बना लिया है? क्या हम लोगों ने अपना यूजर बना लिया है? नहीं, हमने अभी कोई यूजर नहीं बनाया है। हमें अभी ओरेकल के बने हुए यूजर से लॉगिन करना है जिसका नाम है सिस्टम। हमें ओरेकल के बने हुए यूजर से लॉगिन करना है जिस यूजर का नाम है सिस्टम। तो आप लिखेंगे यहां पर कौन भी लिख सकते हैं, पूरा कनेक्ट भी लिख सकते हैं। कौन भी लिख सकते हैं, पूरा कनेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं कौन लिख रहा हूं। जैसे कौन लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपसे कहा जाएगा यूजर नेम प्रोवाइड करो, तो आप यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे सिस्टम, लोअर केस में, याद रखिएगा केस सेंसिटिव है। और इसके बाद जब एंटर स्ट्राइक करेंगे तो ओरेकल आपसे बोलेगी पासवर्ड दीजिए। अब यहां कौन सा पासवर्ड लिखना है? यहां पे कौन सा पासवर्ड देना है अपन को, जल्दी बताइए। यहां आपको ये वाली स्क्रीन पे जो आपने पासवर्ड सेट करा था वो देना है, राइट? अगर आप ये पासवर्ड भूल गए तो यहीं आकर आप फंस जाएंगे और इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? मैंने अपने सिस्टम पे जो पासवर्ड दिया हुआ है दैट इज ABC, और ओरेकल सिक्योरिटी रीजंस के कारण स्क्रीन पे पासवर्ड शो नहीं करेगी, आपके स्क्रीन पे पासवर्ड दिखेगा नहीं। तो मैंने यहां पर कहा ABC, ये टाइप करा मैंने और एंटर स्ट्राइक करा। अब कई बार आपको ये एरर मिलती है, ये मेरे सिस्टम में आज से ही आना शुरू हुई है। अगर ये एरर आपके सिस्टम में आ रही है तो इसका मतलब विंडोज अनफॉर्चुनेटली ओरेकल की सर्विस को अप नहीं कर पा रही है। विंडोज अनफॉर्चुनेटली ओरेकल की सर्विस को अप नहीं कर पा रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, वो ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा। गौर करिएगा, ये ट्रिक स्लाइड में नहीं है, ये ट्रबल शूटिंग्स हैं जो ओकेजनली आपके सिस्टम पे आपको करनी पड़ती है। अगर आपको ये एरर मिलती है TNS प्रोटोकॉल अडेप्टर एरर, तो इसका सिंपल मतलब ये है अनफॉर्चुनेटली ओरेकल को विंडोज ने बूट होते समय अप नहीं करा है। तो क्या करेंगे, अब आप जाएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर, ठीक है? स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा। करूं स्क्रीन चेंज? करूं स्क्रीन चेंज, आगे बढ़ूं? ठीक, कंट्रोल पैनल में जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना है, ठीक है? ये जो मैं सिखा रहा हूं ये सभी लोगों को करना है क्या? ये जो मैं सिखा रहा हूं ये सभी लोगों को करना है क्या? नहीं, ये तभी करिएगा जब आप लॉगिन कर रहे हो और एरर मैसेज आ रहा हो TNS प्रोटोकॉल अडेप्टर एरर। ये जो इस पर्टिकुलर एरर को आप देख रहे हैं, मैं आपको इस एरर का सॉल्यूशन बता रहा हूं, TNS प्रोटोकॉल अडेप्टर एरर, है ना? कई बार विंडोज में ये प्रॉब्लम आती है कि विंडोज ओरेकल को बूट होते टाइम अप नहीं करती है। अब जब ओरेकल का सर्वर ही अप नहीं होगा तो आप सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, ओके? कुछ देर बाद अपने आप सही भी हो जाता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही। विंडोज कुछ रूटीन जब चेकअप करती है तब इसको सही कर देती है, बट बेटर है आप वेट ना करें, आप खुद ही इसको ऑन कर लें। आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, सर्विसेज में जाएंगे आप। सर्विसेज में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए और ओरेकल की सर्विस को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। सर्विसेज में जाकर स्क्रॉल डाउन करिए और ओरेकल की सर्विस को लोकेट कीजिए। कौन सी सर्विस लोकेट करनी है? आपको लोकेट करनी है XE के नाम वाली सर्विस। ध्यान दीजिएगा, ओरेकल सर्विस XE, ये सर्विस आपको लोकेट करनी है। समझ में आई मेरी बात? अब आप जब इस सर्विस में स्क्रॉल करेंगे आगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा ऑटोमेटिक।
राइट, इसका मतलब ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर ये स्टार्ट होता तो ऑटोमेटिक की जगह स्टार्टेड लिखा हुआ आपको मिलता। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, राइट। इसका ये मतलब है कि विंडोज अनफॉर्चुनेटली सर्विस को स्टार्ट नहीं कर पाई है। तो क्या करना है आपको अब आपको इस सर्विस को मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे स्टार्ट करेंगे आप मैनुअली? ये जो ओरेकल सर्विस है इस पे राइट क्लिक कीजिए, ओरेकल सर्विस एक्सी पे राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद स्टार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे विंडोज इसे अप करने की कोशिश करेगी, ठीक है। 30 सेकेंड से 1 मिनट का समय इस सर्विस को अप होने में लगेगा। सो लेट्स वेट फॉर दैट टाइम। अपग्रेड नहीं होगा रजत, आप 11G डाउनलोड कर लें। हाँ कोई बात नहीं, आप 10G को रहने दीजिए, 10G को डिस्टर्ब मत कीजिए। 11G 10G के साथ आप कर सकते हैं इंस्टॉल। मेरे सिस्टम पे भी तो दोनों है, 10G और 11G। ओके, अब जब विंडोज इसे स्टार्ट कर देगी उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज करें और एक बार दोबारा से अब इसमें लॉग इन करने की कोशिश करें। इफ थिंग्स आर ओके तो अब सक्सेसफुली हम लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है। यहां लिखिए कौन, यूजर नेम इज सिस्टम, पासवर्ड इज एबीसी। नोटिस कीजिए आ गया कनेक्टेड। समझ में आया सबको ये ट्रबल शूट? तो अगर कभी भी ये टीएनएस प्रोटोकॉल अडेप्टर एरर आए तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। विंडोज के कंट्रोल पैनल में जाइए, कंट्रोल पैनल में जाकर ओरेकल की सर्विस को अप कर दीजिए। हो गया क्लियर? गॉट इट एवरीवन? चलिए, तो ये प्रूफ हो गया कि आपके सिस्टम में ओरेकल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है, ओरेकल का सर्वर अप हो गया है और आप ओरेकल से प्रॉपर्ली कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप प्रॉपर्ली ओरेकल से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये था इस पर्टिकुलर स्लाइड में पूरा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब मैंने शेयर करे हुए हैं। अब अगर आपको ओरेकल यूज करनी है तो सबसे पहला समझदारी वाला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको अपना खुद का बनाना है यूजर। गौर करिएगा, सिस्टम और सिस यूजर में हमें अपनी खुद की टेबल्स नहीं बनानी चाहिए। सिस्टम और सिस यूजर में हमें अपनी खुद की टेबल्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए। कारण क्या है बताइए इसका, जल्दी बताइए इसका कारण क्या है, क्यों नहीं करनी चाहिए हमें अपनी टेबल्स क्रिएट? शुभम, जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो वर्जन आ तो रहा है लिखा हुआ सामने, ध्यान से देखो, दिख रहा है? ये रहा आपका ओरेकल का वर्जन। क्लियर? तो मैं पूछ रहा था हमें सिस्टम और सिस यूजर में अपनी टेबल्स क्यों नहीं बनानी चाहिए? इसलिए क्योंकि सिस्टम और सिस यूजर ओरेकल में डीबीएज हैं, वो दूसरे कामों के लिए यूज होते हैं, जैसे नए यूजर्स बनाना, उनके पासवर्ड्स को सेट करना, उनके अकाउंट्स को अनलॉक करना, आपके सिस्टम की ट्यूनिंग करना। ये तमाम काम सिस और सिस्टम यूजर के अंदर होते हैं। इसलिए बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है, बहुत सारी वेबसाइट से मैंने देखा है, सिस्टम यूजर में टेबल्स बनाना सिखाया गया है। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है और ओरेकल इसको स्ट्रांगली स्ट्रांगली कहती है आपको नहीं करना चाहिए। इसको स्ट्रांगली ओरेकल अपोज करती है। और आप जब भी ओरेकल में काम करें, इट्स ऑलवेज गुड आप अपना खुद का यूजर बनाएं और अपने रिलेटेड टेबल्स, डेटा, सब कुछ अपने यूजर के अंदर क्रिएट करें। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ ये? हाँ, इसमें पहले से बहुत सारी टेबल्स होती हैं और जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं ये दोनों यूजर्स क्या करते हैं, देखिए गौर से, ये दोनों यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब जब आप ओरेकल में डीबीए लेवल की चीजें सीखेंगे तब आपको इन यूजर्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो अभी के लिए मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर यूजर से आपको कोई अपनी टेबल क्रिएट करवाने वाला काम नहीं करना है। आई समझ में बात? चलूं आगे? क्लियर हुआ? ठीक है। अब आते हैं अपना यूजर अपन कैसे बनाएंगे। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू यूजर? याद रखिएगा, यूजर बनाएगा कौन? यूजर बनाएंगे कहां से? सिस्टम यूजर से। हाँ, हम तो बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, सारे काम हम ही तो करेंगे, अपने आप थोड़ी होंगे। बट हम कहां जाकर करेंगे ये काम? हम ये काम करेंगे सिस्टम यूजर में जाकर। तो आपको सिस्टम यूजर में लॉगिन करना है
और यूजर क्रिएट करने का कमांड एग्जीक्यूट करना है। आपके स्क्रीन पे यूजर क्रिएट करने का सिंटेक्स दिख रहा है आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, ये टोटल सिंटेक्स नॉन केस सेंसिटिव है। ये टोटल सिंटेक्स नॉन केस सेंसिटिव है। बस जो आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे उनका ख्याल रखिएगा, वो केस सेंसिटिव वे में होंगे। ओके, तो यूजर बनाने का कमांड होता है क्रिएट यूजर। ये जो आप देख रहे हैं ये यूजर का नाम है, जिस नाम का आप यूजर बनाना चाहते हैं। सो दिस इज नेम ऑफ द यूजर, followed by the word identified by and followed by whatever password you want to keep। ये वो पासवर्ड है जो आप यूज करेंगे जब इस यूजर के अंदर आप लॉग इन करेंगे। कमांड क्लियर हो गया? हाँ विशाल, अभी बताता हूं मैं। वो आपको सिस्टम यूजर बताएगा, वो आपको सिस्टम यूजर बताएगा कि इस समय कितने यूजर ऑलरेडी हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस कमांड की प्रैक्टिस करते हैं और विशाल का डाउट सॉल्व करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि कितने यूजर ऑलरेडी हैं। तो पहले आप ये पता कीजिए कितने यूजर हैं। देखिए कितने यूजर हैं, अगर आपको ये पता करना है तो आप सिस्टम यूजर में आइए। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। राइट, स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLR/SCR मत लिख दीजिएगा, है ना। सी लैंग्वेज की तरह CLR/SCR नहीं लिखते हैं। शो यूजर्स नहीं चलता है यहाँ पर शशांक, वो MySQL का कमांड है। यहाँ शो यूजर चलता है, लेकिन अगर आपने यहाँ शो यूजर लिखा तो आपको सिर्फ करंट यूजर बताया जाएगा। तो ये बताया जाएगा करंट यूजर हमारा सिस्टम है। विशाल ये पूछना चाह रहे हैं कि हमको हमारे सिस्टम में कितने यूजर बने, ये कैसे देखेंगे। तो अगर आपको ये देखना है आपके सिस्टम में कितने यूजर बने, तो आप कमांड लिखेंगे सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर यूजर्स। ये जो ऑल अंडरस्कोर यूजर्स आप देख रहे हैं ये ओरेकल की डेटा डिक्शनरी है। ओरेकल की एक टेबल है जिसमें सारे यूजर्स की डिटेल्स रखी है, पासवर्ड के अलावा। पासवर्ड नहीं दिखेगा, बाकी यूजर की डिटेल्स दिखेंगी। तो जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, नोटिस करिए मुझे बताया जा रहा है इस वक्त मेरे कंप्यूटर में 16 यूजर्स क्रिएटेड है। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आप कभी भी ये देखना चाहें टोटल कितने यूजर्स ओरेकल के अंदर बने हुए हैं, द कमांड टू एग्जीक्यूट इज सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर यूजर। ये सारे कमांड्स मैं आपको सिखाऊंगा जब हम लोग आगे चलकर DCL कमांड्स पढ़ेंगे। बट क्वेरी अभी आई थी तो मैंने अभी सॉल्व कर दी कि अगर आपको पता करना है कितने यूजर इस समय क्रिएटेड है तो आप ये कर सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर यूजर्स। हुआ क्लियर? नहीं वृष्टि, ये सारे यूजर्स ऑलरेडी बने बनाए आ रहे हैं। ये सारे यूजर्स ऑलरेडी बने बनाए आपको मिलेंगे, आपके में भी आएंगे ये। लेकिन जो DBA लेवल के यूजर हैं वो दो ही हैं, एक सिस्टम और एक सिस, मैं ये कह रहा हूं। ओके, ये HR आपको भी दिखेगा और HR से हम बहुत सारे काम करवाएंगे आगे, देखिएगा। तो ये यूजर्स आपको भी दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें बनाया हुआ है। ओके, चलूं आगे। चलिए अब आते हैं अपन अपने एक्चुअल कमांड पे जिसके लिए यहां आए हैं, दैट इज यूजर क्रिएट करना। ठीक, यूजर क्रिएट करने के लिए द कमांड इज क्रिएट यूजर, इसके बाद यूजर का नाम। यूजर का नाम मैं दे रहा हूं ओरेकल बैच। यूजर का नाम मैं दे रहा हूं ओरेकल बैच। और इसके बाद मैंने कहा आइडेंटिफाइड बाय और पासवर्ड मांगा है तो मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूं माय स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा, क्रिएट यूजर ओरेकल बैच आइडेंटिफाइड बाय माय स्टूडेंट्स। जैसे ये लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो ओरेकल की तरफ से मैसेज आना चाहिए यूजर क्रिएटेड। अगर कुछ गलत करा होगा आपने कमांड में तो एरर आ जाएगी और यूजर क्रिएट नहीं होगा। ओके, एरर आ जाएगी और यूजर क्रिएट नहीं होगा। अब इस यूजर का नाम दिखेगा हमें? अगर हम लोग अब ये कमांड चलाएं तो क्या हमें ओरेकल बैच दिखेगा? चेक करिए, आर वी एबल टू फाइंड आर यूजर ओरेकल बैच? यस, हियर इट इज। समझ में आया? क्लियर हुआ? फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ सबको? राइट। अब हम चाहते हैं हम ओरेकल बैच यूजर के अंदर लॉगिन करें। अब हम चाहते हैं हम ओरेकल बैच यूजर के अंदर लॉगिन करें और वहां फिर अपनी टेबल्स वगैरह क्रिएट करें। ठीक है, ओरेकल बैच यूजर में लॉगिन करने के लिए हम लिखेंगे कॉन। ध्यान से देखिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से। कॉन के बाद एंटर स्ट्राइक कर देंगे तो ओरेकल बोलेगी यूजर नेम बताओ। मैंने यूजर नेम बताया ओरेकल बैच, ओरेकल मुझे बोलेगी पासवर्ड बताओ।
मैं पासवर्ड लिख दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लॉगिन कर नहीं पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लॉगिन कर नहीं पाएंगे। कोई बताएगा क्यों नहीं कर पाएंगे? एग्जैक्टली जब आप ओरेकल के अंदर नया यूजर बनाते हैं, जब आप ओरेकल के अंदर नया यूजर बनाते हैं, तो ओरेकल यूजर तो बना देती है, लेकिन ओरेकल उस यूजर को पावर्स अलॉट नहीं करती है, शक्तियां अलॉट नहीं करती है। आप ये मान लीजिए। कैसी पावर? ये पावर कि आप उस यूजर के अंदर लॉगिन कर पाए और आप उस यूजर के अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर पाए। राइट? आप ना लॉगिन कर पाएंगे, ना टेबल क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो यूजर है ये एक डेड यूजर है। अब अगर आप चाहते हैं आप इसमें प्रॉपरली लॉगिन कर पाए, तो ओरेकल की भाषा में परमिशन नहीं बोलते, ओरेकल की भाषा में हम बोलते हैं आपको इस यूजर को कुछ मिनिमम प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी, मिनिमम प्रिविलेजेस, ताकि हम इसके अंदर लॉगिन कर सकें और इसके अंदर जाकर अपने टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकें। बट पहले आप देखिए, मैं लॉगिन करूंगा तो ओरेकल मुझे कहेगी क्या। ठीक है, मैंने पासवर्ड लिखा माई स्टूडेंट्स, और आप मैसेज पढ़िए ओरेकल का क्या आ रहा है। पढ़िए ध्यान से, कुछ लिखा हुआ आ रहा है प्रिविलेज वर्ड। मैसेज में प्रिविलेज वर्ड दिख रहा है आपको? यानी ओरेकल आपको बता रही है आपका यूजर तो है, आपका पासवर्ड भी बिल्कुल सही है, बट आप अपने यूजर के अंदर लॉग इन नहीं कर सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको इस यूजर को आपने प्रिविलेजेस अलॉट नहीं करी है। अब बताइए प्रिविलेजेस अलॉट कौन करेगा? अभी मत बोलिएगा हम करेंगे, हम तो सब कुछ करेंगे। यस, प्रिविलेजेस अलॉट सिस्टम यूजर करेगा। तो अब हमें फिर से सिस्टम में जाना पड़ेगा। फिर से सिस्टम में क्यों जाना पड़ेगा? फिर से सिस्टम में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जब हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी ओरेकल बैच से, तो ओरेकल ने हमें सिस्टम से भी निकाल दिया। ना हम अब सिस्टम में हैं, ना हम ओरेकल बैच में जा पाए हैं। नोटिस करिए नीचे आपको मैसेज मिल रहा है, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल। इसका मतलब आप इस समय किसी भी यूजर से कनेक्टेड नहीं है। राइट? जिसमें जा रहे थे वहां जा नहीं पाए, और जिसमें लॉग्ड इन थे उसने भी निकाल दिया आपको अपने यूजर से बाहर। तो अब आपको दोबारा सिस्टम यूजर में करना पड़ेगा लॉगिन। राइट? अब दोबारा सिस्टम यूजर में लॉगिन करने के लिए सेम प्रोसेस है। आप लिखेंगे कनेक्ट या सिर्फ कॉन। तो मैंने लिखा कॉन, कॉन के बाद यूजर नेम इज सिस्टम, और इसके बाद पासवर्ड विच इज एबीसी। तो अपन वापस आ गए इनसाइड सिस्टम यूजर। हिमांशु, जो कनेक्ट सिस्टम डाला था वो सिस्टम यूजर से कनेक्ट हो रहे थे, और अब हम ओरेकल बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं। दोनों अलग अलग यूजर है ना? हाँ दे सकते हैं शशांक, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जो काम ऑलरेडी यहां से हो जाएगा उसके लिए सिस यूजर के पास जाने की क्या जरूरत है? जब आपके इंद्र देवता आपकी बात सुन लेंगे तो शिव जी के पास जाने की क्या जरूरत है? बताइए। छोटी मोटी रिक्वेस्ट तो इंद्र देव ही सॉल्व कर देंगे ना। एकदम महादेव के पास तो तब जाइए ना जब बिल्कुल ही काम अटक गया और बिल्कुल ना हो रहा हो। तो सिस यूजर के पास जाएंगे अपन, बट यूजर्स बनाना, पासवर्ड सेट करना, ये सारे काम सिस्टम से करवा लेते हैं अपन। राइट? सिस्टम सिस से थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा कर देगा। ओके, चलिए। तो अब हम सिस्टम में वापस आए। अब सिस्टम में आकर हमें ओरेकल बैच यूजर को कुछ पावर्स, कुछ प्रिविलेजेस देनी होंगी। ठीक है, कैसे देंगे? आप लिखेंगे ग्रांट, प्रिविलेज देने के लिए। इसके बाद आप लिखेंगे रिसोर्स कॉमा कनेक्ट टू, और आपका यूजर जो हमारे केस में है ओरेकल बैच। अब अगर आपसे पूछा जाए ये रिसोर्स और कनेक्ट क्या है ना, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे बताइए? इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा डीसीएल कमांड्स के दौरान। डीसीएल का फुल फॉर्म याद है आपको? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। वहीं पे डिटेल में पढ़ेंगे अपन ग्रांट कमांड, वहीं पे डिटेल में दूसरा कमांड पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड रिवोक कमांड, है ना। बट अभी के लिए टेम्पररी बेसिस पर दो तीन छोटी छोटी बातें सुन लीजिए। अगर कोई कहता है ये रिसोर्स और कनेक्ट क्या है, तो ये ओरेकल में कहलाते हैं ROLES, रोल्स। राइट? अगर आपको लग रहा है सर ये रोल्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं, रोल्स सेट ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं। राइट? अब आता है ये कनेक्ट वाले से क्या होगा? ये कनेक्ट वाले से आप लॉगिन कर पाएंगे। ये कनेक्ट वाला आपको लॉगिन की प्रिविलेज देगा।
अभी ओरेकल मना कर रही थी ना आपको, अभी ओरेकल आपको लॉग इन डिनाइड बोल रही थी ना, वो इसीलिए बोल रही थी क्योंकि आपके पास कनेक्ट नाम का रोल नहीं था। कनेक्ट नाम का रोल आपको लॉग इन करने के लिए एनेबल करता है। और ये जो रिसोर्स आप देख रहे हैं इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको पावर देता है कि आप यूज कर पाए सभी तरह के डीडीएल और डीएमएल कमांड्स। ये आपको पावर देता है कि आप यूज कर पाए सभी तरह के डीडीएल और डीएमएल कमांड्स। अभी परेशान मत होइएगा, मैं अभी पढ़ा बिल्कुल नहीं रहा हूं इसको डिटेल में। ये सब कब पढ़ेंगे? ये सब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे डीसीएल कमांड्स। अभी बस 2 स्टेप्स याद रख लीजिए कि जब भी आप ओरेकल में पहली बार लॉगिन करें, सिस्टम यूजर में जाकर अपना यूजर बना लें। और आपका यूजर बाय डिफॉल्ट ओरेकल की नजरों में नॉन फंक्शनल यूजर है, डेड यूजर है। तो अपने यूजर को कुछ पावर्स देनी होंगी, अपने यूजर को कुछ प्रिविलेजेस देनी होंगी, और वो देने के लिए द कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड इज ग्रांट रिसोर्स कॉमा कनेक्ट। ठीक है, ये रिसोर्स कॉमा कनेक्ट भी हो सकता है, ये कनेक्ट कॉमा रिसोर्स भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बताइए सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तो जरा, स्लाइड्स के अंदर कमांड्स हैं, स्क्रीनशॉट्स नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, हर बार नहीं करना पड़ेगा आकाश, बस जब आप यूजर बनाएंगे तब। हर बार थोड़ी यूजर बनाओगे आप। कितनी बार जीमेल पे अकाउंट बनाते हो? जब जाते हो तब अकाउंट बनाते हो जीमेल पे। क्यों आकाश? जितनी बार जीमेल खोलते हो नया अकाउंट बनाते हो, फिर पहली बार बनाते हो ना, ये भी हम पहली बार करेंगे, इसके दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद सीधे हम ओरेकल बैच में कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलें आगे। हटा दूं ये, क्लियर कर दूं स्क्रीन? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? गुड। ठीक, अब चेक करते हैं, एंटर स्ट्राइक करिए। अगर सब सही रहा तो ओरेकल का मैसेज आना चाहिए ग्रांट सक्सीडेड। राइट, तो एवरीथिंग इज ओके। आपके यूजर को अब प्रिविलेजेस भी मिल गई हैं, पावर्स भी मिल गई हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो यहीं से लॉग इन कर सकते हैं। किसके अंदर? किसमें? अपने यूजर में। कौन है अपना यूजर? ओरेकल बैच। ओके, और आप चाहें तो इस विंडो को क्विट कर दीजिए, एग्जिट से विंडो बंद हो जाएगी। एग्जिट से इसको बंद करने के बाद आप दोबारा ओपन कर सकते हैं। राइट, राइट क्लिक करिए, एज यूजुअल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। ओके, और इस बार कौन के साथ क्या बोलेंगे? इस बार कौन के साथ क्या बोलेंगे? ओरेकल बैच। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो ओरेकल अब आपको लॉगिन करने से मना नहीं करेगी। ओरेकल बैच लिखने के बाद पासवर्ड लिखेंगे, जो हमारे केस में है माय स्टूडेंट्स। राइट, तो इस समय हम ओरेकल बैच के अंदर लॉगिन कर गए हैं। कैसे पता करें हम ओरेकल बैच में? कैसे पता करें हम इस समय ओरेकल बैच यूजर में हैं? क्या तरीका है? अभी सीखा था ना कमांड आपने। द कमांड इज शो यूजर। जैसे ही आप कहेंगे शो यूजर, आपको मैसेज मिलेगा यूजर इज ओरेकल बैच। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? नहीं, आप इस यूजर में यूजर नहीं बना सकते। यूजर बनाने की प्रिविलेज सिर्फ डीबीएस को होती है। और डीबीएस कौन है आपके सिस्टम में? डीबीए वाला यूजर कौन है? सिस्टम और सिस, बस यही दो है। तो अगर आप यहां बैठकर यूजर बनाएंगे तो ओरेकल बोलेगी ओरेकल बैच नया यूजर क्रिएट नहीं कर सकता। देखिए, अगर मैं यहां बैठकर यूजर बनाने की कोशिश करता हूं तो मुझे मैसेज क्या मिलता है? तो मैंने कहा क्रिएट यूजर सचिन आइडेंटिफाइड बाय कपूर। राइट, देखिए मैसेज, क्या मैसेज मिल रहा है? रजत, डाउट दूर हुआ आपका? राइट, आपको ये मैसेज मिल रहा है कि ओरेकल बैच को इतनी पावर नहीं है कि वो नए यूजर्स क्रिएट कर पाए। ये पावर किसके पास है? ये पावर सिर्फ सिस्टम और सिस के पास है। ठीक है, यूजर हटाना कैसे है वो आगे बताऊंगा मैं, पहले बना तो लो। हटाने की क्या जरूरत पड़ जाएगी अभी पहले ही दिन? पहले बनाइए, डेटाबेस से इंटरेक्ट करिए, उसके बाद हटाएंगे। ठीक, चलें आगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया
ओरेकल बैच यूजर के अंदर लॉग इन करने का तरीका। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई दिमाग में सवाल आ रहा हो? बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। चलिए, तो अब आप अपने यूजर के अंदर लॉग इन कर गए। अब आपका नेक्स्ट कमांड है टेबल्स क्रिएट करना, राइट? ये प्रिविलेज ग्रांट करने का बता दिया मैंने तरीका आपको। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के लिए जैसा अपन डे 1 से जानते हैं, द कमांड टू बी यूज्ड इज क्रिएट टेबल कमांड। क्या करता है क्रिएट टेबल कमांड? व्हाट इज द पर्पस? फटाफट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कमांड? दिस कमांड अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। तो अभी ओरेकल बैच में कोई भी टेबल नहीं है, अभी ओरेकल बैच में कोई भी यूजर नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है। नहीं है, देख सकते हैं ओरेकल बैच में कितनी टेबल्स हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या कमांड होता है ओरेकल में? शो टेबल कमांड नहीं चलता है, याद रखिएगा। ओरेकल में देयर इज नो कमांड कॉल्ड एज शो टेबल, ठीक है? तो अगर आपको ओरेकल में चेक करना हो टेबल्स कितनी है, तो कमांड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। इस कमांड से आपको पता चलता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओरेकल बैच नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। इस कमांड से आपको पता चलता है आपके यूजर में कितनी टेबल्स हैं। तो इस समय कितनी टेबल हैं? बताइए, इस समय कितनी टेबल हैं? एक भी नहीं है, तो लिखा हुआ आएगा नो रो सेलेक्टेड, लिखा हुआ आएगा नो रो सेलेक्टेड। नो रो सेलेक्टेड का मतलब आपके सिस्टम में इस समय कोई भी टेबल नहीं है। टैब ओरेकल की टेबल है जिसमें आपकी टेबल्स की डिटेल्स होती हैं। टैब ओरेकल की टेबल है जिसमें आपकी टेबल्स की डिटेल्स होती हैं। ओके, चलें आगे। लिखते जा रहे हैं ना सारे कमांड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं ना? ठीक है, अब आते हैं क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या है। क्रिएट टेबल का बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। सिंटेक्स आपके सामने है। आप कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के बाद मेंशन करेंगे आप अपनी टेबल का नाम। ध्यान रखिएगा, टेबल का नाम मेंशन करने के भी ओरेकल में ढेर सारे रूल्स हैं जो अभी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो आप मेंशन करेंगे अपनी टेबल का नाम, उसके बाद याद से पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम की डेटा टाइप लिखेंगे, और अगर जरूरी है तो डेटा टाइप के साथ कॉलम की मेंशन करेंगे साइज। अगर जरूरी है का मतलब क्या है? अगर जरूरी है का मतलब क्या है? क्योंकि कुछ डेटा टाइप्स ऐसी हैं जिनको साइज नहीं देते। उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्चर आप भूले नहीं होंगे, और उनमें से एक डेटा टाइप आती है डेट। लॉन्ग तो खैर यूज करना ही नहीं है अपन को, क्यों पंकज? लॉन्ग डेटा टाइप तो यूज नहीं करनी चाहिए ना, कि करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग की जगह क्या ऑप्शन है? लॉन्ग की जगह क्या ऑप्शन है? CLOB, राइट? तो यहां ऑप्शन है साइज देना। साइज आप तभी देंगे जब डेटा टाइप के साथ साइज देने की रिक्वायरमेंट ओरेकल ने रखी हो। अगर डेटा टाइप ऐसी है जो बिना साइज के काम कर जाएगी तो साइज मेंशन करना कतई जरूरी नहीं है। एम आई क्लियर? इसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद अगले कमांड्स आएंगे, फिर कॉमा आएगा, फिर अगले कमांड, अगला कॉलम आएगा, और जब सारे कॉलम आ जाएंगे तो याद से पैरेंथेसिस बंद करके आप सेमीकोलन लगाएंगे। गौर करिएगा, सेमीकोलन कंपलसरी है, क्योंकि सेमीकोलन ही ओरेकल को यह बताता है कि अब उसे कमांड रन करना है, अब उसे कमांड रन करना है। याद रखें, ओरेकल में दो तरह के कमांड्स हैं। कुछ वो कमांड्स हैं जो ओरेकल के अपने कमांड्स हैं, जो ओरेकल के अपने कमांड्स हैं उनमें सेमीकोलन नहीं लगता। जैसे आप आज ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने कमांड अभी अभी फायर करा था जो बिना सेमीकोलन के चल गया था, एंड द कमांड वाज शो यूजर। ये ओरेकल का अपना कमांड है, इसके लिए आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा जब आप एसक्यूएल के कमांड चला रहे हैं। सेलेक्ट के साथ लगता है, अमन सेलेक्ट के साथ लगाया था मैंने सेमीकोलन, ध्यान नहीं दे रहे हो आप, लग रहा है दिमाग कहीं और चल रहा है। सेलेक्ट के साथ मैंने लगाया था सेमीकोलन, शो यूजर के साथ नहीं लगाया था, है ना? ध्यान दीजिए, शो यूजर के साथ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, बट सेलेक्ट कमांड तो स्टैंडर्ड एसक्यूएल कमांड है और आपको इसके साथ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, तो शो यूजर जैसे कमांड सेमीकोलन नहीं मांगेंगे, लेकिन मैक्सिमम कमांड सेमीकोलन मांगते हैं। अच्छा, और अगर मैं लगा दूं सेमीकोलन शो यूजर के साथ, तो लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो हार्म, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही सबसे अच्छी बात है।
ऐसा नहीं है कि जिसको सेमीकोलन नहीं चाहिए आप उसको देंगे तो एरर आएगी, ऐसा नहीं है, उल्टे में एरर आएगी, उल्टे में एरर आएगी। जिसको सेमीकोलन चाहिए और आप नहीं देंगे तो कमांड रन ही नहीं होगा, समझ रहे? जिसको सेमीकोलन चाहिए आप नहीं देंगे तो कमांड रन ही नहीं करेगी ओरेकल, लेकिन जिसको नहीं चाहिए सेमीकोलन और आप दे देंगे ओरेकल को कोई दिक्कत नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो आप ये भी कर सकते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए कि हर कमांड के एंड में सेमीकोलन लगा दें आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो अब अपन एक छोटी सी टेबल ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो इस समय हम लोग ओरेकल बैच यूजर में हैं, तो मैंने टेबल क्रिएट करी बाय राइटिंग द कमांड क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने दिया स्टूडेंट्स। मैं आपको अभी बताता हूं टेबल का और कॉलम का नाम किन किन रूल्स के तहत हमें देना पड़ता है। पैरेंथेसिस ओपन करा, पहला कॉलम मैंने रखा रोल अंडरस्कोर एनओ, डेटा टाइप उसकी रखी मैंने नंबर, साइज उसकी रखी मैंने 3। ये 3 क्या है? ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? जल्दी फटाफट, ये 3 बता रहा है रोल नंबर मैक्सिमम 3 डिजिट का होगा। तो सबसे बड़ा रोल नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा रोल नंबर 999। इसके बाद कॉमा, इसके बाद मैं रखना चाहता हूं यूजर का नाम, तो मैंने कहा s अंडरस्कोर नेम। नाम स्ट्रिंग टाइप का होगा, और आपको याद होगा स्ट्रिंग के लिए ओरेकल में स्ट्रिंग नहीं होता, स्ट्रिंग की जगह ओरेकल में var_char 2 होता है। और पैरेंथेसिस के अंदर इसकी साइज मैंने दी 15, और मुझे यूजर की डेट ऑफ बर्थ भी रखनी है, आई मीन स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भी रखनी है, तो मैंने उसके लिए प्रोवाइड करा DOB। ठीक है, DOB डेट पैरेंथेसिस बंद और सेमीकोलन। जैसे ही सेमीकोलन लगाकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, सब कुछ अगर सही रहा तो मैसेज मिलना चाहिए आपको टेबल क्रिएटेड। इफ एवरीथिंग इज गुड आपको मैसेज मिलना चाहिए टेबल क्रिएटेड। एम आई क्लियर ऑन दिस? समझ में आया? ठीक है, अब क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है टेबल और कॉलम का नाम देते वक्त, जरा उन बातों पे गौर कर लेते हैं। ओरेकल के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको टेबल और कॉलम का नाम रखते वक्त याद रखने चाहिए। एक एक को आप ध्यान से मेरे साथ डिस्कस कीजिए। सबसे पहला रूल है टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? आपके यूजर के अंदर 2 टेबल सेम नाम की आप नहीं बना पाएंगे। बनाएंगे तो ओरेकल एरर दे देगी, बनाएंगे तो ओरेकल एरर दे देगी। जैसे अभी मान लीजिए मैं वापस इस यूजर में जाकर एक और टेबल स्टूडेंट के नाम से बनाता हूं, है ना, मैं एक और टेबल इसी स्टूडेंट के नाम से बनाता हूं, इसी कमांड को रीरन करता हूं, तो ओरेकल मुझे मैसेज देगी टेबल ऑलरेडी बीइंग यूज्ड या टेबल नेम ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। चेक करिए, नेम इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये ओरेकल मुझे मैसेज देगी। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक, तो पहला रूल तो ये है, आप टेबल का नाम रिपीट नहीं कर सकते हैं, टेबल का नाम हर हाल में आपको रखना पड़ेगा यूनिक। अब आइए सेकंड रूल पे। सेकंड रूल ये कह रहा है कॉलम का नाम भी टेबल के अंदर यूनिक होना चाहिए। आप एक ही टेबल में 2 कॉलम सेम नाम के नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो भी ओरेकल दे देगी एरर। और 2 टेबल में सेम नाम के कॉलम हो सकते हैं? क्या बोलते हैं? बिल्कुल, 2 अलग अलग टेबल में कॉलम्स के नाम सेम हो सकते हैं, बट सिंगल टेबल में कॉलम का नाम सेम आपने करा तो ओरेकल दे देगी सिंटेक्स एरर। फाइन। नेक्स्ट, हर कॉलम की होनी चाहिए डेटा टाइप। साइज भले ही हो ना हो, लेकिन डेटा टाइप सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने डेट जैसे डेटा टाइप दिए तो साइज देना जरूरी नहीं होता। राइट? आया समझ में? कहीं जरूरत पड़ी डुप्लीकेट नाम की तो कैसे पड़ेगी हिमांशु, मुझे समझाओ जरा। ऐसा कौन सा रीजन हो जाएगा कि तुम्हारे घर में अगर 2 बच्चे हैं तो तुम दोनों का नाम सेम ही रखोगे? क्यों हिमांशु? तो मुझे एक रीजन दो, एक वैलिड रीजन दो। अगर जुड़वा भी पैदा होंगे तो भी उनका नाम सेम रखा जाएगा क्या किसी भी घर में?
तो फिर ये कैसा सवाल है बेटा? तो मुझे कोई सिनेरियो तो समझाओ सर। देखिए ये सिचुएशन है और यहां मुझे दोनों कॉलम का नाम सेम रखना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों रखना पड़ेगा तुम्हें? अगर दोनों कॉलम का नाम सेम है तो दो कॉलम बनाने ही क्यों है फिर? चलिए बढ़े आगे। अब नेक्स्ट आता है, आप अगर टेबल या कॉलम का नाम दे रहे हैं तो कोई रिजर्व वर्ड टेबल या कॉलम के नाम पे आप यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड समझ रहे हैं? जैसे वैर कैर टू आपके टेबल का नाम नहीं हो सकता, डेट आपकी टेबल का नाम नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर रिजर्व वर्ड्स, दे आर द नेम्स ऑफ डेटा टाइप्स। ऐसे ही ऑल्टर टेबल नाम से आप अपनी टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि ऑल्टर टेबल ओरेकल का अपना कमांड है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल रूल्स हैं। अब और थोड़े से टेक्निकल रूल समझिए। टेबल और कॉलम का नाम 30 कैरेक्टर्स से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर 30 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम आप देंगे तो ओरेकल दे देगी एरर। किसी भी हालत में ओरेकल 30 कैरेक्टर से बड़ा नाम अलाउ नहीं करती है, किसी का भी नाम, ना टेबल का ना कॉलम का। और गौर करिए, टेबल और कॉलम के नाम की बात हो रही है, अंदर जो डेटा डाल रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आपके किसी स्टूडेंट का नाम 50 कैरेक्टर्स का है, ओरेकल को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉलम का नाम 50 कैरेक्टर्स का नहीं हो सकता। समझ में आई बात? क्लियर? नेक्स्ट, आपके टेबल और कॉलम के नाम में अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल हो सकते हैं। अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल हो सकते हैं। लेकिन गौर करिएगा, आपके टेबल के नाम की शुरुआत हर हाल में होनी चाहिए अल्फाबेट से। ओके? तो मैंने टेबल का नाम दिया था स्टूडेंट्स। क्या मैं इस टेबल का नाम वन स्टूडेंट्स दे सकता हूं? क्या मैं इस टेबल का नाम वन स्टूडेंट्स दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्या मैं इस टेबल का नाम स्टूडेंट्स वन दे सकता हूं? दे सकता हूं। ओरेकल को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्स्ट पोजीशन पे डिजिट नहीं आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए कोई ना कोई अल्फाबेट। और जहां तक स्पेशल सिंबल्स की बात है, ओरेकल 3 स्पेशल सिंबल्स अलाउ करती है। आपने सी जावा वगैरह पढ़ा होगा तो आपने नोटिस करा होगा वहां नॉर्मली अंडरस्कोर अलाउड होता है। ओरेकल में 3 स्पेशल सिंबल अलाउड होते हैं, अंडरस्कोर भी अलाउड है, डॉलर भी अलाउड है, हैश भी अलाउड है। किसके लिए? टेबल के लिए भी और कॉलम के लिए भी। टेबल के लिए भी और कॉलम के लिए भी। ओके? तो क्या मैं अपनी टेबल का नाम ये रख सकता हूं, स्टूडेंट डॉलर? इज इट अलाउड? स्टूडेंट डॉलर अलाउड है। अच्छा, ये अलाउड है स्टूडेंट डिटेल्स। कैन आई गिव दिस नेम? नहीं अलाउड है। वाई? बिकॉज स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आपको स्टूडेंट डिटेल ही बोलना है तो आप बोलिए स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, दिस इज ओके। समझ में आया? दीज आर द रूल्स जो आपको टेबल बनाते वक्त ओरेकल में ध्यान रखने हैं। और अगर आपने ये रूल्स ध्यान नहीं रखे तो ओरेकल जनरेट कर देगी एरर। ये रूल टेबल के लिए भी है, याद रखिएगा, एंड सेम रूल्स आर एप्लीकेबल टू कॉलम्स ऑल्सो। एम आई क्लियर ऑन दिस? गुड। चलिए, अब आपने टेबल बना ली है। ओके? टेबल क्रिएट हो गई, ओरेकल ने आपको मैसेज भी दे दिया टेबल क्रिएटेड। अब हम टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। डेटा तो अभी अपन ने डाला नहीं है कुछ टेबल में, तो हम ये देखना चाहते हैं जो हमने कॉलम्स बनाए हैं वो कॉलम्स प्रॉपरली बने हैं कि नहीं, और उनकी डेटा टाइप अपने आप में क्या है। तो अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, ओरेकल आपको एक कमांड और प्रोवाइड करती है, एंड दैट कमांड इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपको डिटेल्स देता है अबाउट टेबल स्ट्रक्चर। आपको आपके टेबल स्ट्रक्चर की डिटेल्स देता है ये। और वो डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं होता, दो ही चीजें होंगी, कॉलम की डेटा टाइप और कॉलम का नाम। तो अब मैं आपको इस कमांड का प्रैक्टिकल दिखाता हूं, आज का लास्ट प्रैक्टिकल। उसके बाद इतने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है, अब आपको व्यू करना है अपनी टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर व्यू करने के लिए, जैसा मैंने कहा, कमांड नेम इज डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब के बाद आप अपनी टेबल का नाम लिखें। क्या है हमारी टेबल का नाम? क्या है हमारी टेबल का नाम?
स्टूडेंट्स। तो अपन लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। जैसे ही कहेंगे आप डिस्क्राइब स्टूडेंट्स और एंटर स्ट्राइक करेंगे, ओरेकल आपको आपकी टेबल की डिटेल्स देगी। अब इसमें आपको दो चीजें नोटिस में आएंगी। नंबर वन, देखिए गौर से, ओरेकल ने आपके टेबल के जो कॉलम्स के नाम हैं उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। देख पा रहे हैं आप ये बात? ओरेकल हैज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड द कॉलम्स नेम टू अपर केस। ये ओरेकल की आदत है, ओरेकल ऐसा हमेशा करती है। और बीच में एक चीज और आ रही है, नल। इसको फिलहाल इग्नोर कीजिएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम कंस्ट्रेंट नाम का चैप्टर डिस्कस करेंगे। जब कंस्ट्रेंट नाम का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये नल बीच में क्यों आ रहा है। अभी फिलहाल गौर करिए, आपके कॉलम के नाम दिख रहे हैं और साइड में आपको दिख रही है इन कॉलम्स की करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। दूसरी बात, डिस्क्राइब कमांड के साथ एक अच्छी बात यह है, आपको डिस्क्राइब कमांड को पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर डिस्क्राइब की जगह सिर्फ डीएससी भी लिख दिया है तो भी ओरेकल आपकी बात समझ जाएगी। और ऐसा हर उस कमांड के साथ है जो ओरेकल का अपना कमांड है, जो ओरेकल का अपना कमांड है। जैसे याद करिए क्लियर स्क्रीन, ये ओरेकल का अपना कमांड है। और क्लियर स्क्रीन पूरा नहीं भी लिखते हैं, अगर मैं CLEA करके SCR कर देता हूं तो भी गौर करिए स्क्रीन क्लियर हो जाती है। समझ में आई मेरी बात आपको? एसक्यूएल के कमांड्स होंगे तो वो पूरे लिखे जाएंगे, बट वो अगर ओरेकल का अपना पर्सनल कमांड है तो वो शुरू के 4 लेटर से भी ओरेकल के समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्राइब की जगह पर मैं लिख दूंगा DSC फॉलोड बाय द कंप्लीट नेम ऑफ द टेबल, तो भी हमें आउटपुट सेम मिलेगा। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? ठीक है, आप इतने का प्रैक्टिकल करिए। कोई दिक्कत होगी तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम में बताइएगा आप, नहीं तो परसों अपन आगे बढ़ते हैं, ऑल्टर करते हैं और टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने का प्रोसेस सीखते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे सेम टाइम। गूगल क्लासरूम का कोड मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। गूगल क्लासरूम का कोड टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा मैं, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।